श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको रामायण में 3 स्त्रियां राम रावण के युद्ध का कारण बनी उसके बारे में कथा सुना रही हूँ। रामायण में 3 स्त्रियों के कारण ही राम को अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था। इन तीनों स्त्रियों की जिद के कारण ही राम रावण युद्ध हुआ था। सबसे पहली स्त्री का नाम कैकेयी था। रानी कैकेयी यदि अपनी जिद छोड़ देती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, लेकिन रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगकर श्री राम के लिए जीवन में सबसे बड़ा कष्ट संकट पैदा कर दिया था। सभी लोगों के समझाने पर भी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही थी, जिसके कारण राम को अनेक हिंसक जीव जंतुओं और राक्षसों से भरे हुए वन में 14 वर्ष बिताने पड़े। 10 वर्ष तो श्री राम ने अनेक ऋषियों के आश्रम पर ठहरकर काटकर बिताए थे, लेकिन जैसे ही श्री राम पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, उसके बाद तो उनके जीवन में संकट ही संकट आते रहे। दूसरी स्त्री शूर्पणखा थी। श्री राम के जीवन में संकट लाने वाली और राम और रावण युद्ध का कारण बनने वाली दूसरी स्त्री वही थी। यदि शूर्पणखा पंचवटी पर नहीं आती, वह श्री राम और लक्ष्मण से विवाह करने की जिद नहीं करती तो उसके नाक कान नहीं काटे जाते। लेकिन शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद उसने पहले राक्षस खैर को और उसके बाद रावण को श्री राम से बदला लेने के लिए भड़काया। अगर भड़काया नहीं होता तो श्री राम रावण युद्ध नहीं होता। पहली बार में तो मारीच ने सीता जी का हरण न करने के लिए रावण को समझा बुझाकर वापिस लंका में भी भेज दिया था, लेकिन शूर्पणखा ने रावण के सामने ऐसा नाटक किया, जितना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा, तब तक वह शांत नहीं रही। वह अपनी जिद पर इतनी अड़ी रही जब तक रावण का अहम जाग नहीं गया। अंत में रावण का सारा कल शूर्पणखा की जिद के कारण नष्ट हो गया। तीसरी स्त्री थी सीता। सीता की जिद के कारण भी श्री राम को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था। सीता की पहली जिद तो ये थी कि श्री राम कुछ भी करे, लेकिन उस कांचन मृग को पकड़ कर ला कर दे, और वह मृग जीवित ना पकड़ा जाए तो मरा हुआ ही सही, लेकिन वह मृग चाहिए। अब हम सीता जी की दूसरी जिद के बारे में बताते हैं। जब पंचवटी के आसपास वह कंचन मृग घूम रहा था, तभी लक्ष्मण ने संदेह जताते हुए अपने बड़े भाई श्री राम से कहा था कि वह कोई मायावी मृग रूपी राक्षस दिखाई पड़ता है, जरूर इसका यहाँ आने का कोई उद्देश्य है। लेकिन सीता जी की जिद के कारण जब श्री राम उस मृग को जीवित पकड़ने के लिए गए, तो उसके बाद श्री राम ने जैसे ही उस मृग की तरफ अपना बाण छोड़ा, वह बाण जाकर उस मृग के शरीर में लगा। बाण लगते ही मारीच मृग रूप को त्याग कर राक्षस के रूप में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हा सीते, हा लक्ष्मण। श्री राम को समझ में आ गया था कि यह लक्ष्मण ने ठीक ही कहा था, यह कोई मायावी राक्षसी है। देखा तो वह मारीच था। कुछ क्षणों के बाद ही मारीच को मृग रूप में आ गया। कुछ क्षणों के बाद ही मारीच जो मृग रूप में आ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मारीच के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सीता जी के कानों में जैसे ही पड़ी, सीता जी समझी कि श्री राम पर कोई संकट आ गया है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को शीघ्र ही उस आवाज वाली दिशा में जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने देवी सीता की रक्षा के लिए उद्देश्य से अपने बड़े भाई के आदेश के कारण पंचवटी से जाना उचित नहीं समझा। इस बात पर सीता जी इतनी रुष्ट हो गई कि उन्होंने लक्ष्मण जी को
बहुत बुरा भला कहा। लक्ष्मण जी से सीता जी कहने लगी कि हे लक्ष्मण, लगता है तुम अपने भाई के हितैषी नहीं हो बल्कि शत्रु दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई ना कोई खोट आ गया है। तुम नहीं चाहते कि श्री राम की रक्षा हो। लगता है तुम मेरे पति श्री राम की मृत्यु के बाद मुझे पाना चाहते हो, इसलिए तुम उनकी सहायता में नहीं जा रहे हो। मुझे प्रतीत है तुम्हें अपने भाई के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तुम जानबूझकर श्री राम को संकट में पड़ा हुआ देखना चाहते हो, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए थे। यदि उनके प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा का क्या होगा। लक्ष्मण जी के कहने से लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देवी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गर्दभ, देवता, दानव और राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते, इसलिए आप निश्चित रहें, उन्हें कुछ नहीं होगा। श्री राम को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, अतः आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि मैं उनकी सहायता के लिए गया तो इस भयानक जंगल में आप अकेली रह जाएंगी, और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मेरे भ्राता श्री राम इस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौटाएंगे। जो शब्द आपने सुने हैं आवश्यक किसी मायावी राक्षस की माया है। हे देवी, भैया ने इस समय आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर रहने की जिम्मेदारी सौंपी है, अतः आपको मैं अकेली नहीं छोड़ सकता। लेकिन सीता जी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। लक्ष्मण जी की बात का उनको समझ ही नहीं आ रही थी। सीता जी लक्ष्मण जी के सामने समझाने पर भी शतवाना नहीं मिल रही थी, बल्कि क्रोधित होकर आंखें लाल करके कठोर शब्दों में कहने लगी कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं और तू यही चाहता है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर ऐसी बातें बनाकर मुझे सत्वावना दे रहा है। लक्ष्मण, तू अत्यंत ही क्रूर है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तू छिपा हुआ शत्रु है। अयोध्या से श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए तू उनके पीछे पीछे चला आया है, और यह भी संभव हो सकता है कि तुझे भरत ने ही भेजा हो। लेकिन हे लक्ष्मण, तेरा और भरत का कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मैं भी राम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। यदि मेरे पति लौट कर नहीं आए तो मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन श्री राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहूंगी इस पृथ्वी पर। लक्ष्मण को सीता जी के इन कठोर शब्दों की कभी भी आशा नहीं थी, लेकिन जब सीता जी ने इस प्रकार के कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द कहे तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर सीता जी से कहा कि हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराध्य देवी के समान है। लेकिन हे देवी, आपने जो भी कहा है, अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्त्री कोई भी हो वह एक समय पर अपना रूप दिखाई देती है। ऐसे अनुचित और कठोर शब्द स्त्रियों के मुंह से निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्त्रियों का ऐसा ही स्वभाव होता है, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। हे देवी, आपकी यह बातें मुझे ऐसी लगी है जैसे किसी ने गर्म करके लोहा मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। मैंने तो न्याययुक्त बात ही कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसे कठोर शब्द कहे हैं। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप समय ही नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन दृढ़ता पूर्वक कर रहा हूँ, लेकिन आप साधारण स्त्री के दुष्ट
स्वभाव को अपना कर मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। अब तो मैं यही कामना कर सकता हूँ कि वन के जितने भी देवता हैं वे आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने अनेक अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। मुझे संशय हो रहा है कि यदि मैं यहाँ से गया और वापिस श्री रामचंद्र जी के साथ लौट कर आया तो शायद मैं तुम्हें सकुशल ना देख पाऊँ। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर सीता जी रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह रही थी और रोते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगी कि मैं श्री राम के बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, या गले में फांसी लगा लूंगी, या किसी पर्वत के शिखर से चढ़कर वहां से कूद जाऊंगी, या फिर तीव्र विषपान कर लूंगी, या फिर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। इस प्रकार कहती हुई सीता रोती बिलखती हुई चिल्लाने लगी। इस प्रकार सीता जी तीसरी स्त्री थी जिनकी जिद के कारण उनका हरण हुआ था और उन्हें रावण के अधिकार से छुड़ाने के लिए राम और रावण का युद्ध हुआ था। तो इस तरह से 3 स्त्रियों के कारण ही राम रावण का युद्ध हुआ था। मैं आपको बताती हूँ कि रावण सीता का वध क्यों करना चाहता था। जैसे ही रावण को समाचार प्राप्त हुआ कि इंद्रजीत लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया, यह दुखद समाचार सुनकर रावण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह अपना बुद्धि और विवेक खो चुका था। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी थी। बिना सोचे विचारे उसने यह निर्णय ले लिया कि जिसके कारण मेरा पुत्र मारा गया है, आज मैं उसका ही वध कर डालूंगा। ऐसा कहते ही उसने अपने म्यान से तलवार निकाल ली और अशोक वाटिका की तरफ सीता जी का वध करने के लिए जाने लगा। रावण को अब तक जितने भी योद्धा और उसके भाई व पुत्र मारे गए थे, तब उतना क्रोध नहीं आया था जितना क्रोध इंद्रजीत की मृत्यु पर आया था, क्योंकि इंद्रजीत रावण की तरह ही अजय था। रावण का दायां हाथ था। रावण इतने ज्यादा क्रोध में था कि सभी राक्षस उसकी दृष्टि में बच रहे थे। वह सीता की तरफ दौड़ा जा रहा था। तभी सीता जी को किसी ने बताया कि राक्षस रावण राक्षस रावण तुम्हारा वध करने के लिए शीघ्र यहाँ पहुँचने वाला है। सीता जी बहुत दुखी हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रावण को समझाने वाला उस समय कोई नहीं था। डर के मारे सब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन रावण को समझाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब फिर रावण ने एक मंत्री जिनका नाम सुपाक्ष था, जो बहुत सुशील, सदाचार और बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने प्राणों का संकट मोल लेते हुए रावण को समझाने की कोशिश की। रावण ने मंत्री सुपाक्ष से कहा कि हे राक्षस राज, आप कुबेर के भाई हैं, आपको धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए जनक नंदिनी सीता जी का वध नहीं करना चाहिए। हमारे शत्रु जनक नंदिनी नहीं है, बल्कि श्री राम है। हमें अपना क्रोध युद्ध भूमि में जाकर राम के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। युद्ध भूमि में राम का वध करके आप अपने पुत्र इंद्रजीत के वध का बदला ले सकते हैं। सुप्राक्ष के समझाने पर रावण को होश आया कि वह धर्म से हटकर कार्य करने जा रहा था। तब उसने सीता जी के वध का अपना निर्णय बदल दिया और अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए अपने महल में वापस लौट आया। उसके बाद आगे क्या हुआ यह मैं अभी आपको बताती हूँ।
रावण द्वारा विभीषण पर छोड़ी शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब रावण के सभी भाई और पुत्र मारे गए तो वह स्वयं युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आया। उसने अनेक घातक अस्त्र शस्त्रों का वानर सेनों के ऊपर प्रहार करना आरंभ कर दिया। चारों तरफ असंख्या में वानर मारे जा रहे थे। रावण चारों दिशाओं में सूर्य के समान चमकते हुए अपने अस्त्रों का वानरों के ऊपर छोड़ रहा था। उसे रोकने के लिए लक्ष्मण जी ने भी अपने बाणों को उसकी तरफ छोड़ दिया। तभी मौका पाकर उछलते हुए विभीषण ने रावण के रथ में जुते हुए घोड़ों को मार गिराया। अपने घोड़ों को विभीषण के द्वारा मारा हुआ देखकर रावण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि अब मैं और सभी को तो बाद में देखूंगा, पहले इस विभीषण को ही देखता हूँ। इसी को पहले ही हम लोग पहुँचाता हूँ। इसी के कारण मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर क्या था, विभीषण को मारने के लिए उसने कई शक्तियाँ का प्रयोग किया। वे शक्तियाँ विभीषण तक पहुँच ही नहीं पाई। उससे पहले ही लक्ष्मण जी उन्हें बीच में ही रोक दिया करता। फिर रावण ने एक अत्यंत ही शक्तिशाली अमोघ शक्ति जो ब्रिज के समान थी विभीषण की तरफ फेंकी। उस शक्ति से विभीषण के प्राण निश्चित रूप से संकट में पड़ गए थे, लेकिन विभीषण को सुरक्षित बचाने के चक्कर में उस शक्ति के सामने लक्ष्मण जी आ गए। उस शक्ति से विभीषण की तो रक्षा हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी का शरीर उस शक्ति से मूर्छित हो गया। उस शक्ति का प्रभाव इतना ज्यादा था कि लक्ष्मण जी का पूरा शरीर रक्त से नहा गया। लक्ष्मण जी पृथ्वी पर गिर गए। आसपास के वानरों ने उस शक्ति को लक्ष्मण जी के शरीर से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था, इसलिए वे उसे लक्ष्मण जी के शरीर से नहीं निकाल सकते। उसके बाद श्री राम ने दोनों हाथों से पकड़कर उस शक्ति को लक्ष्मण जी के शरीर से निकाला। फिर आगे क्या हुआ ये मैं अभी बताती हूँ आपको। मैं आपको बताती हूँ कि रावण ने सीता जी को क्यों डराया गया। रावण के गुप्तचरों का पकड़ा जाना। सीता जी के माया रचित श्री राम जी का कटा हुआ मस्तक। जैसे ही रावण को पता चला कि दशरथ नंदन राम वानरों की विशाल सेना लेकर समुद्र पार कर लंका पहुंच चुके हैं और लंका पर कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं, तो वह बेचैन हो गया। उसके बाद उसने अपने कई गुप्तचर अपनी दुश्मन वानर सेना के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे। पहले रावण ने शुक नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर भेजा था। उसके बाद फिर से शुक और सारण को गुप्तचर बनाकर रावण के वानर सेना में भेजा। उसके बाद फिर राक्षस साद्रुल जो गुप्तचरों का मुखिया था, उसके साथ अनेक गुप्तचरों को वानर सेना की सही शक्ति पता लगाने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही वे वानर सेना में वेश बदल कर पहुंचते, विभीषण ने उनको पहचान लिया और वानरों को बता दिया। फिर तो वानरों ने लात गुस्सा मार मार कर अच्छी प्रकार उनकी खातिरदारी कर दी। जब उन्हें श्री राम के सामने ले जाया गया तब जाकर उनकी जान बच गई। फिर तो वे वहां से गिरते पड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंचे और वानरों की सेना की शक्ति के बारे में बताने लगे। जब वे राक्षस वानर सेना की शक्ति के बारे में रावण को बता रहे थे, यह सुनकर रावण विचलित होने लगा। उसके बाद उसने एक षड्यंत्र रचा। रावण ने एक बहुत मायावी राक्षस को बुलाया। रावण ने उस राक्षस से कहा कि राम का हुबहू सिर माया की सहायता से बनाया जाए और सीता के सामने प्रस्तुत किया जाए। सीता से यह कह दिया जाए कि राम का वध हो चुका है, उसका शीश हमारे पास है। फिर
रावण ने ऐसा ही किया। उस मायावी राक्षस के साथ साथ अनेकों राक्षसों के साथ रावण सीधा अशोक वाटिका में गया और वहां और कहा कि हमारे सेनापति प्रहस्त अनेक शक्तिशाली राक्षसों को अनेक वानर सेना के शिविर में उस समय प्रवेश कर गए जब राम सारी वानर सेना सहित सो रहे थे। उस रात में सभी शक्तिशाली राक्षस उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री राम सोए हुए थे। उस समय उनके आसपास उनकी सुरक्षा में जितने भी वानर योद्धा थे उनका अंत करके राम का वध कर दिया। उसके बाद सुग्रीव और यहाँ पर जो वानर आया था उसका नाम हनुमान था, उसको भी मार दिया गया। इस प्रकार अपनी डींगे मारता हुआ रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह ऐसा नाटक करने लगा मानो वास्तव में उसने श्री राम का वध कर दिया हो। फिर उसकी आज्ञा से उस मायावी राक्षस ने एक थाल में रखकर श्री राम का मायावी सिर लाकर सीता जी के पास रख दिया और वैसा ही धनुष जैसा श्री राम का था वह भी सीता जी के पास रख दिया। सीता जी यह समझ ही नहीं पाई कि यह श्री राम का मायावी शीश है, वह वास्तविक शीश है। वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें ऐसा विश्वास हो गया था कि वास्तव में इस रावण ने श्री राम का अर्थात उसके पति का वध कर दिया। तभी अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने के लिए रावण वहां से चला गया। रावण के जाने के बाद सीता जी की सेवा में एक राक्षसी थी जिसका नाम था शर्मा। उस शर्मा नाम की राक्षसी ने सीता जी से हंसते हुए कहा कि हे जनक नंदिनी सीता, यदि तुम मुझे अपना मित्र समझती हो तो मेरी बात मानो। यह सब राक्षस राज रावण की माया है और कुछ नहीं है। मैंने रावण की सारी गुप्त बातें सुन ली थी। सारा नाटक तुम्हें डराने के लिए किया गया है। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ पूरी तरह सुरक्षित है और शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करने वाले हैं। मैं तुम्हें ये सारी बातें पूरी तरह से विश्वास होकर ही कह रही हूँ। मैंने गुप्त रूप से जाकर देखा है कि लंका के बाहर बहुत सारी विशाल वानर सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। वह वानर सेना कभी भी लंका पर चढ़ाई कर सकती है। शर्मा नाम की राक्षसी इस प्रकार सीता जी को समझा रही है कि वह श्री राम का मायावी सिर जिसे रावण अपने साथ लेकर आया था और छोड़कर चला गया, वह सिर अचानक ही अदृश्य हो गया। तभी उस राक्षसी ने कहा कि हे जनक नंदिनी सीता, देखो यह सब रावण की ही माया थी। तुम निश्चित रहो, शीघ्र ही तुम इस रावण की कैद से मुक्त होकर श्री राम से मिलोगी। वह दिन शीघ्र ही आने वाला है। फिर आगे क्या हुआ? तो इस तरह से मायावी सिर लाकर रावण ने सीता के सामने रखा था। रावण ने युद्ध सीता के लिए राम ने रावण से युद्ध सीता के लिए नहीं लड़ा था, तो फिर किसके लिए लड़ा था? श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। विभीषण का राज्याभिषेक भी हो चुका था। तब हनुमान जी ने निवेदन करने पर श्री राम ने विभीषण से सीता जी को लाने के लिए कहा। सेवकाओं के साथ विभीषण सीता जी के पास पहुंचे और उन्हें श्री राम से मिलने के लिए कहा। वे शीघ्र ही श्री राम से मिलने के लिए उतावली हो रही थी। तब विभीषण ने उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद सभी आभूषण पहनकर श्री राम के पास चलने का अनुरोध किया। इस प्रकार सीता जी को पूर्ण स्नान कराकर बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र पहनाकर एक उत्तम शिविका में बिठाकर विभीषण सीता जी को श्री राम के पास लेकर आए थे। विभीषण ने श्री राम से कहा था कि प्रभु, मैं जानक नंदिनी सीता को ले आया
वे पालकी में बैठी है। तब श्री राम ने कहा कि सीता जी से कहो कि वे पालकी से उतरकर चलकर मेरे पास आए। तब विभीषण ने श्री राम के आसपास एकांत करने के लिए सभी वानरों को वहां से हटने को आदेश दिया। लेकिन श्री राम ने कहा कि हे विभीषण, विपत्ति काल में, शारीरिक या मानसिक पीड़ा में, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में या विवाह में स्त्री का सभी लोगों के सामने आना दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हुए श्री राम ने उन्हें रोक दिया और कहा कि सभी लोग यहीं खड़े रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। सीता जी इन सभी के सामने आए। तब आगे आगे सीता जी आई थी और पीछे पीछे विभीषण जी जा रहे थे। वे पैदल चलकर श्री राम जी के निकट पहुंची। उसके बाद श्री राम ने सीता जी को देखकर कहा कि हे जनक नंदिनी सीता, मैंने इस संग्राम में अपने शत्रु को पराजित कर दिया है और तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ा लिया है। मुझ पर जो शत्रु ने कलंक लगा दिया था कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए आज शत्रु द्वारा लगा हुआ कलंक और शत्रु दोनों को मैंने नष्ट कर दिया है। संसार ने आज मेरा पराक्रम देख लिया है। मेरा यह परिश्रम सफल हो चुका है। मेरी शत्रु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। अब मैं उस प्रतिज्ञा से पूरी तरह से मुक्त और स्वतंत्र हो चुका हूँ। हे सीते, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इतनी विशाल वानर सेना लेकर रावण से युद्ध करके उसका वध करके उस पर जो विजय पाई है, वह सब कुछ मेरे ऊपर लगे हुए कलंक के कारण हुआ है। मेरे ऊपर कलंक था कि मैं स्त्री की रक्षा नहीं कर सका। इसी कलंक से मुक्ति पाने के लिए ही मैंने विजय पाई है। मैंने तुम्हें पाने के लिए यह युद्ध नहीं किया। मैंने अपने वंश पर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए ही यह युद्ध किया है और शत्रु पर विजय पाई है। इसलिए हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र पे संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब तुम मुझे अप्रिय लग रही हो। अतः हे जनक नंदिनी सीता, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस संसार की 10 दिशाओं में जहाँ कहीं भी जाना चाहो वहाँ तुम जा सकती हो। अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। प्रेम यह निश्चित विचार है, मेरा यह निश्चित विचार है। तुम यदि चाहो तो भरत के साथ या लक्ष्मण के साथ या शत्रुघ्न के साथ या वानर राज सुग्रीव या विभीषण के साथ सुखपूर्वक रह सकती हो। मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। श्री राम के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर सीता जी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने बड़े जन समुदाय में श्री राम के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर सीता जी लज्जा से स्तंभ की तरह खड़ी रह गई। सीता जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। सीता जी ने श्री राम को बहुत समझाया और अपनी व्यथा भी बताई। उसके बाद सीता जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि मुझे त्यागना ही था तो जब आपने मुझे खोजने के लिए हनुमान जी को भेजा था उस समय ही क्यों नहीं त्याग दिया। यदि उस समय हनुमान जी मुझे कहते कि श्री राम ने तुम्हें त्याग दिया है तो इस समय हनुमान जी के सामने मैं प्राणों का त्याग कर देती। फिर इतने वानर समूह को वीर गति की प्राप्ति भी नहीं होती और आपके यहाँ आकर युद्ध करने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। बार बार श्री राम से निवेदन करने के बाद भी श्री राम एक शब्द भी नहीं बोले। तब रोष में आकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, अब कलंकित होकर जीने से क्या लाभ, इसलिए अभी शीघ्र ही चिता तैयार कर दो। मैं उस जलती चिता में भस्म होकर अपने जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। सीता जी की बात सुनकर
लक्ष्मण जी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन श्री राम ने इशारे में ही आदेश कर दिया, इसलिए उन्हें चिता तैयार करनी पड़ी। फिर सीता जी श्री राम जी की परिक्रमा करके उस जलती हुई चिता के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि हे अग्निदेव, मेरे हृदय में हमेशा हर पल श्री राम जी ही बसे रहे हों तो मेरी रक्षा करना, और एक भी पल मैंने श्री राम जी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को अपने हृदय में स्थान दिया हो तो मुझे शीघ्र ही भस्म कर देना। यह कहकर वे जलती हुई चिता में प्रवेश कर गई। तभी वहां पर सभी देवता उपस्थित हो गए और श्री राम को उनके अस्तित्व के बारे में समझाते हुए कहा कि हे श्री राम, आप ही विष्णु है, आप ही भगवान है, इसलिए आप सीता जी पर संदेह करके यह ठीक नहीं कर रहे। ठीक उसी समय अग्निदेव पिता की भांति सीता जी को चिता से उठाकर श्री राम के पास ले गए और सीता जी उस समय खरे सोने के समान थी और वे पहले से भी अधिक सुंदरता से परिपूर्ण थी। अग्निदेव ने श्री राम से कहा कि हे श्री राम, ये सीता आपकी धर्मपत्नी जो किसी भी पाप या दोष से रहित है, इन्हें स्वीकार करे। अग्निदेव की बातों को सुनकर श्री राम का मन प्रसन्न हो गया, उनके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। तब श्री राम ने अग्निदेव से कहा कि हे भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी परीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। यदि मैं सीता की परीक्षा नहीं लेता तो संसार के लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम कितना बड़ा मूर्ख है और कामी है कि इतने दिनों तक रावण के अधिकार में रही अपनी पत्नी सीता को बिना संकोच ही रख लिया। हालांकि मैं तो पहले से ही जानता था कि सीता के हृदय में मैं ही बसता हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राम ने अग्निदेव का अभिवादन किया और उसके बाद सीता को प्रेम पूर्वक अपना लिया। इसके बाद आगे क्या होता है मैं अभी आपको बता रही हूँ। लंका से अयोध्या जाते समय पुष्पक विमान कितने स्थानों पर रुका। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ साथ विभीषण व अनेक मंत्री और वानर राज सुग्रीव और उनके साथ वानर योद्धा सभी के सभी पुष्पक विमान में बैठ गए और पुष्पक विमान की ऊंचाई पर जाकर अयोध्या की तरफ जाने लगा। श्री राम सीता जी को उन स्थानों का परिचय कराते जा रहे थे जहां से होकर श्री राम वानर योद्धाओं के साथ लंका पर युद्ध करने के लिए आए थे। कुछ समय बाद श्री राम ने सीता जी को बताया कि हे सीते, देखो यह किष्किंधापुरी है। इसी किष्किंधापुरी के ये राजा वानर राज सुग्रीव हैं। तब सीता जी ने श्री राम से कहा कि यदि वानर राज सुग्रीव और अन्य वानर योद्धाओं की स्त्रियां भी हमारे साथ चले तो बहुत अच्छा होगा। श्री राम उनका यह विचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस दिन पुष्पक विमान को किष्किंधापुरी पर उतार दिया। रामायण तिलक में बताया गया है कि उस दिन श्री राम ने किष्किंधापुरी में रहकर अंगद का किष्किंधापुरी का युवराज पद पर अभिषेक करवाया था। उसके बाद एक रात रुककर अगले दिन सुग्रीव व उनके वानर योद्धाओं की पत्नियों को साथ लेकर फिर से पुष्पक विमान आसमान में चलता हुआ अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान कर गया। उसके बाद श्री राम ने मार्ग में फिर से अनेक स्थानों का परिचय कराते हुए सीता को उन स्थानों के बारे में बताया जहां से होकर श्री राम लंका तक पहुंचे थे। उसके बाद उसी दिन अर्थात आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री राम पुष्पक विमान के साथ भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। सभी लोगों ने पुष्पक विमान से उतरकर भारद्वाज ऋषि के
आश्रम में प्रवेश किया। भारद्वाज ऋषि ने उनका आदर सत्कार किया और आश्रम में ही उन सभी के ठहरने की व्यवस्था की। भारद्वाज ऋषि कठोर तपस्वी थे। वे अपनी तपस्या के बल पर क्षण भर में ही असंख्य लोगों के खाने पीने और की सभी देवताओं के समान सुखों को प्रकट कर देते थे। पुष्पक विमान में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों की देवताओं के समान रहने खाने सभी की व्यवस्था श्री भारद्वाज ऋषि ने की थी। फिर पंचमी के दिन श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ही रुके थे। अगले दिन श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि वे कश्यप कपि श्रेष्ठ, तुम कपि शीघ्र ही अयोध्या में जाकर यह पता लगाओ कि वहाँ पर सभी लोग कुशल पूर्वक तो रह रहे हैं, कोई दुख तो नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम श्रृंगवेरपुर में जाना। वहाँ के राजा निषाद राजगुह को मेरे आने का, वो मेरा परम मित्र है, उससे पहले मेरे आने का समाचार उन्हीं को देना। फिर वे तुम्हें अयोध्यापुरी का मार्ग बता देंगे। तब फिर अयोध्या जाकर वहाँ की सारी यथास्थिति समझकर मुझे बताना। अयोध्या पहुंचकर जब तुम भरत से मेरे आने का समाचार सुनाओगे तो गौर करना कि मेरे आने का समाचार सुनकर भरत कैसी चेतनाएं करता है। उसके मुख से क्रांति, उसकी दृष्टि, बातचीत का मनोभाव समझने की चेष्टा करना, क्योंकि सभी मनवांछित भोगों से स्वप्न अयोध्या नगरी को प्राप्त करके किसका मन नहीं पलटेगा। अर्थात माता कैकेयी की संगत में आकर या लंबे समय से राजा वैभव का आनंद लेकर कहीं भरत समय ही राज्य पाने की इच्छा तो नहीं रखता। यदि ऐसा है तो भरत बिना किसी अड़चन के अयोध्या पर राज्य करें, फिर मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। उस दशा में कहीं अन्य स्थान पर जाकर तपस्वी का जीवन ही व्यतीत करूंगा। उसके बाद श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके सबसे पहले श्रृंगवेरपुर पहुँचे। वहाँ पर निषाद राजगुह को श्री राम के वापिस आने का संदेश सुनाया। सुनते ही निषाद राज फूले नहीं समा रहे थे, बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद हनुमान जी ने अयोध्या के निकट एक स्थान था जिसे नंदीग्राम कहा जाता है, वहीं पर भरत जी रहा करते थे। उसी स्थान पर हनुमान जी पहुँचे और श्री राम के आगमन का समाचार सुनाया। भरत जी श्री राम के आगमन का समाचार सुनकर आनंद विभोर हो गए। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और फिर श्री राम के आगमन के लिए भव्य तैयारियों में शुरू के सारे सब जुट गए। उसके बाद आगे मैं बताती हूँ क्या हुआ। इतने योद्धा श्री राम के साथ अयोध्या गए थे। रावण वध हो चुका था, विभीषण का राज्याभिषेक भी हो चुका था, सीता जी की अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी और सीता जी को पुण्य श्री राम ने अपना भी लिया था। अब तो श्री राम के मन में एक ही लालसा थी कि किसी तरह लंका से अयोध्या शीघ्र पहुंच जाए। श्री राम विभीषण से कहने लगे कि मैं लंका से अयोध्या तक पैदल यात्रा कैसे करूं, क्योंकि मार्ग बहुत दुर्गम है और मुझे अयोध्या भी शीघ्र पहुंचना है। श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्या पहुंचा दूंगा। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का पुष्पक विमान रखा है, जिसे रावण ने कुबेर को पराजित करके अपने अधिकार में कर लिया था। पुष्पक विमान बहुत दिव्य है और इच्छा अनुसार चलने वाला है। इस दिव्य विमान पुष्पक विमान में बैठकर आप एक ही दिन में अपनी अयोध्यापुरी पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे आपके सत्कार करने का अवसर प्रदान करें। तब श्री राम ने कहा कि हे राक्षस राज विभीषण, मैं तुम्हारा सत्कार आवश्यक स्वीकार करता, लेकिन
अभी ये मैं विविश हूँ, मुझे शीघ्र ही अपने छोटे भाई भरत और अपनी माता के पास पहुंचना है, इसलिए आप शीघ्र ही उस पुष्पक विमान को मंगवा दो ताकि शीघ्र ही मैं लंकापुरी से अयोध्या पहुंच सकूं। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही उस दिव्य विमान को मंगवा दिया। वह पुष्पक विमान सोने से जड़ा हुआ था, उसमें अनेक बहुमूल्य रत्न भी थे, जड़े हुए थे। उसमें अनेक सुंदर सुंदर कक्ष बने हुए थे। वह विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से सुशोभित हो रहा था। उस विमान के अंदर ही अनेक बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सिंहासन थे। पुष्पक विमान मन के समान गति में चलने वाला विमान था, उसकी गति कभी रुकती नहीं थी। उसके बाद विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आदेश दे कि मैं भी आपकी क्या सेवा करूं। तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे लंकेश, मेरे साथ जितने भी वानर युद्ध करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मेरे लिए युद्ध किया, इसलिए तुम बहुमूल्य आभूषण भेंट देकर इन सब का आदर से स्वागत करो, तो मैं समझूंगा कि मेरा स्वागत किया है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही उन सभी वानरों को रत्न जड़ित आभूषण और बहुमूल्य धन देकर उन सभी वानरों का सम्मान किया। उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहा कि हे वानर राज, तुमने अपना मित्र धर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। अब अपनी इस विशाल वानर सेना के साथ किष्किंधापुरी चले जाएं। श्री राम की बात सुनकर सुग्रीव व राक्षस राज विभीषण दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ अयोध्यापुरी चलें और वहां जाकर आपके छोटे भाई भरत और आपकी माता कौशल्या के दर्शन करें। उन दोनों की बात सुनकर श्री राम ने प्रसन्न होते हुए कहा कि यदि आप सभी लोग मेरे साथ अयोध्यापुरी चलें तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। श्री राम के मुख से यह शब्द सुनते ही सुग्रीव सभी वानर योद्धाओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए और उनके साथ विभीषण भी अपने मंत्रियों के साथ उस पुष्पक विमान पर सवार हो गए। उसके बाद वह पुष्पक विमान अयोध्या की तरफ ऊंचा उड़कर चलने लगा। उसके बाद सारे अयोध्या पहुंच गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो बोलो जय श्री राम।